हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। इस सवाल में हम लोग पढ़ेंगे कि 3/4 और -5/4 को संख्या रेखा पर हम दर्शाएंगे। तो संख्या रेखा होती क्या है, पहली चीज़ ये समझ लीजिए आप। देखिए, ये कुछ नहीं होता, एक लाइन से आप खींच लो। रेखा, रेखा का मतलब एक लाइन, ठीक है। एक सीधी रेखा आप, यानी एक सीधी लाइन खींच लो, इसी को बोलते हैं रेखा। अब संख्या रेखा, तो अगर इसको संख्या रेखा बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, इस पे संख्या को दर्शा लेंगे। मतलब अभी दर्शाया कैसे जाता है, देखो, एक आप बीचों बीच में एक जीरो बना लो, हाथ के बाएं तरफ माइनस चलता है, यानी कि ऋणात्मक संख्या लिखी जाती है, ठीक है, और दाहिनी तरफ हमेशा धनात्मक संख्या लिखी जाती है। तो वैसे आप लोग संख्या रेखा बनाना जान लीजिए। पहला काम आपने संख्या रेखा बना लिया। अब क्या करना है, देखिए, पहले हम इसको एक एक करके देखते हैं। पहले हम इसको दर्शाते हैं 3/4 को। किसको? 3/4 को दर्शाते हैं। 3/4 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हमें क्या करना है, पहली चीज क्या होता है, देखो ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आप लोग हर किसी भी संख्या को आप दर्शा लेंगे, ठीक है। तो अच्छे से वीडियो देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखो, इसको क्या करना है, सबसे पहले हमें ये पता करना है, पहला काम क्या है आपका, पहले आपको ये पता करना है कि यह किसके किसके बीच में है, ठीक है। आपको ये पहले पता करना है कि यह संख्या किन संख्याओं के बीच में है, ठीक। तो आप कैसे पता करोगे, चलो देखते हैं। देखिए, पहली चीज है कि यह बाएं तरफ है या दाहिने तरफ है, यानी कि ये ऋणात्मक की तरफ है या धनात्मक की तरफ है, इसको पहले पता करना है आपको। तो वो आपको देखने में ही पता चल जाएगा, क्योंकि इसके सामने क्या है, ऋण का चिन्ह तो है नहीं। तो अगर ऋण का चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब क्या है, धन है, तो यह धन की ओर ही होगा। पहली चीज पता चल गई आपको कि दाहिने तरफ होगा। अगर जैसे इसमें ऋण दिया है तो यह किधर होगा, उधर होगा, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाता है ऋण और धन से कि यह दाहिने तरफ है या बाएं तरफ है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब किसके किसके बीच में है, तो देखो इसका मान कितना है, पहले हम इसको करते हैं। इसका मान कितना है, 3/4 का मान कितना है, देखो दशमलव में भाग ले लो। अगर आप देखो, दशमलव पहले लगाना पड़ेगा आपको, भाग जाएगा नहीं। तो ये मान लो हो गया कितना, 30। अब 4 सते 28, 4 सते 28 और 2 बचा 20, 4 पंजे 20, यानी कि 0.75 का मतलब क्या, एक भी पूरा पूरा ये नहीं है। इसको 1.25 बोल सकते हो आप, 1.25। तो अभी 0.75 है का मतलब ये है कि अभी ये एक नहीं है, एक से कम है, लेकिन जीरो से क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या कि यह जीरो और 1 के बीच में कहीं, इसी के बीच में कहीं पे है। तीसरी चीज क्या, तीसरी चीज अब ये है कि हम लोग क्या करते हैं, देखो यह क्या लिखा हुआ है, 3/4। और भिन्न का मतलब आपको पता है कि भिन्न कैसे बनता है, भिन्न का मतलब क्या होता है, ठीक है। आपको अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। बाकी भिन्न के लिए एक हमारा पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिएगा कि भिन्न क्या है, भिन्न कैसे बनता है। देखिए, 3/4 का मतलब क्या होता है, पहले आप उसको समझिए। देखिए क्या होता है कि आप लोग बचपन में 2 या 3 में जब रहे होंगे तो इस तरीके से क्या, एक साड़ी का किनारा बनाते थे, उसमें इस तरीके से, जैसे देखो 4 है तो 1 2 और 1, क्या भाग हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। तो नीचे वाला जो होता था वह पूरा भाग होता था, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, ठीक है। तो यह 4 भाग है। अब उसमें कह देता था कि 1/2 भाग रंगो, तो इसी हिसाब से यहाँ पे क्या है, 4 भाग है तो 4 भाग है। लेकिन आपको रंगना कितना है, या आपको जैसे कोई तरबूजा है, इसके 4 भाग कर दिए गए। अब आपको अगर 1 भाग मिलेगा, ठीक है, 1 भाग मिलेगा तो आप कितना पाओगे, 1/4। नीचे वाला होता है पूरा भाग, नीचे वाला क्या होता है, पूरा भाग, और ऊपर वाला क्या होता है, मिला हुआ भाग। यह तरबूजा है, 1 मिल गया आपको तो 1 ही भाग मिला, कितने भाग में से, 4 भाग में से, ठीक। तो ऊपर वाला क्या होता है, प्राप्त भाग, और नीचे वाला कुल भाग। कुल भाग में से आपको कितना मिला हुआ है, यही होता है भिन्न का मतलब। यहाँ पे भी वही चीज है। आप लोग कहते क्या करता था, जैसे 3/4 भाग को रंगो, तो आप क्या, 4 है तो इसको भी रंग देते, इसको भी रंग देते और इसको भी रंग देते, 1 बच जाता बस, ठीक है। तो इस तरीके से ये भिन्न को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। तो कुल भाग कितना है, 4 भाग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 और 1 के बीच में ये है। अब कै भाग बनाएंगे हम, 4 भाग, क्योंकि कुल भाग जो नीचे वाला है वही है, क्या है, कुल भाग वही है, उसी में से ऊपर वाला मिला हुआ है कि हाँ उतना है, उतना मिला है आपको। तो पहले हम कुल भाग बना लेते हैं, उसमें से जितना मिला रहेगा वहीं पे रुक जाएंगे, है ना। तो चलो बना लो। तो हम 0 और 1 के बीच में क्या करेंगे, 4 भाग बराबर बराबर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो 1 भाग 2 भाग
और 3 भाग और ये 4 भाग। तो 1 2 3 4, 4 भाग हो गया। तो आप क्या करोगे, इसको 4 बराबर भागों में पर फिर बांट लोगे। उसके बाद अब कितना हमें मिला हुआ है, कितना हमें मिला हुआ है, तो हमें मिला हुआ है देखो 0 से 1 भाग ये मिला, फिर 2 भाग हो गया, ठीक है, और फिर ये 3 भाग। यहीं पे आके हम क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, क्योंकि ये चौथा भाग हमें नहीं मिला है, 3 ही भाग तो मिला है। तो हम क्या करेंगे, इसको देखो यह है अपना, यह जो आपका है 1/4 है, यह आपका 2/4 है, और यह आपका क्या है 3/4 है। तो हमारा 3/4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। बाकी इसको आप लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो इसका कोई मतलब है नहीं। आप इसको 4 भागों में बांट के इस तरीके से 3/4 को संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से -5/4 को हम बता देते हैं, ठीक है। तो इसका मान कितना हो गया, 1 और प्लस 1/4, ठीक है। तो 1 तो पूरा पूरा है ही, -1 माइनस है, माइनस में जाएगा, ठीक है। तो -1 तो पूरा पूरा है ही। इसके बाद क्या भाग करेंगे हम, 4 भाग कर देंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 भाग हो गया हमारा। अब उसमें से कितना भाग आपको मिला है, 1 भाग। तो हम यहाँ से जैसे यहाँ पहुँचेंगे यही आपका क्या हो जाएगा, 1/4, ठीक। तो कुल मिला के अगर यहाँ से देखा जाए, 0 से हम लोग गिनते हैं ना, तो यहाँ से अगर हम यहाँ तक की दूरी देखेंगे तो यह कितना हो जाएगा, -5/4। चूँकि बाएं तरफ चले हैं, ऋणात्मक की तरफ चले हैं, तो माइनस, और यहाँ तक 1 हो गया है, 1 हो गया है, 1/4 और चल दिए, तो मिला के ये कितना हो जाएगा, 1 और प्लस 1/4 का मतलब कितना होता है, 5/4, ठीक है। तो 5/4 यहाँ पे जब हम पहुँच जाएंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दूरी, यहाँ 0 से लेकर के यहाँ तक, तो यह -5/4 होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, संख्या रेखा पे संख्याओं को दर्शाते हैं।